तो इंटीग्रेशन का टाइप नंबर 3 और जिसे हम अपने थर्ड स्टेप के अंदर आपको समझा रहे हैं। और ये रूल या ये पहचान टाइप वाइज इस तरह से है कि हमारे पास तीसरी टाइप का क्वेश्चन किस तरह से पहचाना जाएगा कि जिस तरह की हमने अपनी दो टाइप के अंदर भी आपको एक्सप्लेन की इसकी पहचान और पहचान के बाद इसका तरीकाकार। तो यहाँ पे आप देखें कि बार बार हम यही बात कर रहे हैं कि रूट के अंदर दोनों टर्म का स्क्वायर आ रहा है, और लेकिन इस बार टाइप नंबर 3 की जो पहचान बनेगी वो ये कि x की पावर 2 है और dx के साथ x की पावर 3 है। यानी कि रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसके अंदर जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल में x की पावर जो मैक्सिमम है वो स्क्वायर है। वैसे तो ये एक ही वेरिएबल दिया है, लेकिन इससे ज्यादा भी आपके पास टर्म्स हो सकती हैं, और टर्म होने के बाद जो भी x की पावर रूट के अंदर या 1 से डिफरेंट पावर है उसके अंदर एक्सप्रेशन दिया है, उसमें x की पावर जो बड़ी से बड़ी है ऊपर एक अदद पावर उससे ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये इसकी पहचान है। बेसिकली इंटीग्रेशन की जो भी क्वेश्चंस है एग्जाम में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो एक्सरसाइज का लिख के दे। आपको मालूम है आपको क्वेश्चन से ही गैस करना पड़ता है। तो क्वेश्चन या तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके जहन के अंदर उसके बारे में बातें बिठाते हैं कि किस तरह करना है, या फिर इसकी पहचान बेहतरीन टेक्निक है। इससे आपको क्वेश्चन को जज करना है, जज करने के बाद उसकी तरीके की जो भी प्रैक्टिस होगी वो करेंगे। तो चलते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो जिस तरह के मैंने आपको बताया यही बात ध्यान में रखते हुए टाइप नंबर 3 जब आप मालूम कर लें तो फिर उसके बाद हमने करना क्या है कि एक स्टेप इसका आगे बढ़ाना है, और करना इस तरह से है कि जो x की पावर स्क्वायर है तो हमें करना बुनियादी तौर पे यह है कि हमें ऊपर जो x क्यूब लिखा हुआ है उसे दो हिस्सों में ब्रेक कर देना है, एक x स्क्वायर मल्टीप्लाई x और dx, और अपॉन में रूट के अंदर वही रहेगा जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो वो लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस का 4। बेसिकली हमें मालूम है कि इसका जो डेरिवेटिव है वो x dx आएगा। तो टाइप नंबर 2 में तो था ये कि इसके साथ ऊपर इस तरह की शक्ल थी। तो हम ये कह सकते हैं कि टाइप नंबर 3 के अंदर भी इब्तदाई तौर पे आप लोगों ने वही करना है जो कि टाइप नंबर 2 में किया था, लेकिन चूंकि यहाँ x की पावर स्क्वायर से एक पावर ज्यादा है, इस वजह से हमने क्या करना है कि इसकी एक पावर कम के लिहाज से, और यहाँ पे जैसे x स्क्वायर एक पावर कम करे तो x की पावर 1 आती है, तो dx के साथ x लगा देंगे और बाकी ये जो पावर है x स्क्वायर ये मल्टीप्लाई करके 7 लिखी रहेगी। अब आगे कैसे करना है, बिल्कुल टाइप नंबर 2 की तरह। तो रूट के अंदर जो दिया हुआ है इसको हम लेट कर लेंगे, और लेट करने के बाद हमने इसे y कह दिया और x स्क्वायर प्लस 4, और इसका हमने डेरिवेटिव लेना है जैसे कि हमने पहले भी लिया था विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे dy और डेरिवेटिव लेते हुए सिलसिला आगे बढ़ेगा, और d अपॉन dx है तो x स्क्वायर प्लस का 4। तो हम थर्ड टाइप की पहचान के बाद इस तरह इसको परफॉर्म करेंगे, और यहाँ पे अब सिलसिला ऐसा हो जाएगा कि dy इधर रह जाएगा और अपॉन में dx नहीं लिखना क्योंकि ये तकरीबन पूरा हो जाएगा, और पूरा होने के बाद ये dx यहाँ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्रैक्टिस के बाद आपको ये चीजें सब समझ में आ जाएंगी। और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 2x, और कांस्टेंट का जो है वो डेरिवेटिव 0 होता है, लिहाजा अब ये dx जो है वो यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा। अब हमने फौरी तौर पे ये लिखा कि हमारे पास यहाँ पे 2 कहीं नहीं है, सिर्फ x dx है, तो इस 2 को हम इसके नीचे ले आएंगे और क्या हो जाएगा हमारे पास dy अपॉन 2 इज इक्वल टू x dx। अब आप ये देखिए कि ये और ये दोनों एक जैसे हैं,
और इस वाली टाइप में काम तकरीबन उसी तरह हो रहा है जैसे हमने टाइप नंबर 2 की थी, लेकिन क्योंकि अब यहाँ जो चेंजिंग आने लगी है इसके लिए हमें इसे लिखना होगा नंबर 1, और 1 लिखने के बाद अब हमें इस एक्स स्क्वायर को यहाँ से हटाना है, रिमूव करना है। तो इसकी जगह हमने y के अंदर पूरे क्वेश्चन को चेंज करना होगा, और यही टाइप नंबर 3 का टर्निंग पॉइंट या चेंजिंग पॉइंट है जो यहाँ पे आ रहा है। तो अब देखिए कैसे होगा कि हम नंबर 1 जो हमने इसका नाम रखा है रिलेशंस का, तो अब इसमें इम्प्लाइज दैट करते हुए हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर को यहाँ से हटाना है। तो क्या होगा कि y के पास -4 हो जाएगा, 4 इधर आके, और इक्वल्स टू के बाद एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो लिहाजा अब जो नाउ करके हम यहाँ पे लिखेंगे कि अब जो हमारी कंडीशन आ रही है वो इंटीग्रेशन तो वैसे ही है, लेकिन एक्स स्क्वायर की जगह हमारे पास ये दो टर्म आ जाएंगी जो कि y -4 है, और x dx की जगह हमारे पास आ जाएगा dy/2, और अपॉन 2 को हम साइड पे लिख देते हैं इंटीग्रेशन से पहले। चाहे डेरिवेटिव हो चाहे वो इंटीग्रेशन हो, मल्टीप्लाई में जब भी कांस्टेंट आता है हम उसे इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव ले तो साइड पे पहले लिख देते हैं, और अपॉन में ये पूरा हमने y के बराबर सपोज किया है। तो यहाँ पे हमारे पास अपॉन में ये रूट के अंदर y आ जाएगा। अब सिलसिला कुछ इस तरह से है कि ये हमारे पास जो रूट में y है, एक होता है एलसीएम, एक होता है रिवर्स एलसीएम। ठीक है, रिवर्स एलसीएम का मतलब है कि एलसीएम का अपोजिट, क्योंकि हम अगर 2-3 टर्म होती हैं तो एलसीएम में हम 2-3 टर्म्स के अपॉन को एक बना देते हैं। तो यहाँ पे दोनों टर्म के नीचे एक ही अपॉन है, तो रिवर्स एलसीएम कैसे होगा कि एक तो सबसे पहले आप लोग अक्सर ये गलती कर जाते हैं, क्योंकि 1/2 सबका मल्टीपल है, तो आप फौरी तौर पे यहाँ पे एक अदद ब्रैकेट डालें, और y के नीचे भी अपॉन में √y लिखें, और 4 के नीचे भी √y। ये कहलाता है रिवर्स एलसीएम। ठीक है, और इंटीग्रेशन का निशान जो है यहाँ पे बाहर ही रहेगा। अब आगे चलेंगे तो हमें क्या करना है कि हमें पता है कि y जो है इसके अंदर बेसिकली 2 मल्टीपल √y होते हैं। तो चूंकि हमने √y को जब कट करना है तो y को हमने किस शक्ल से लिखना है, इधर हमने इसको इस शक्ल में लिखना है कि 1/2 तो बाहर है, और इंटीग्रेशन, और यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट, और अब दोनों काम एक साथ करते हैं कि जैसे y है √y, यहाँ आपको लिख के बता देते हैं कि y जो है बेसिकली √y के इक्वल होता है, और अपॉन में भी √y है, और dy भी यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे ये y √y बन जाएगा, और dy और इंटीग्रेशन दोनों साथ इसके लेफ्ट और राइट पे आ जाएंगे। और इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही होना है, और इसका भी जो कांस्टेंट है हम बाहर निकाल देंगे। और दूसरी बात ये कि अगर हमने इसको एक ही स्टेप में एक पूरी तरह से शक्ल बनानी है, तो आपको पहले भी बताया था कि जब अपॉन में y हो तो इंटीग्रेशन न्यूमरेटर में आने का उसको मैसेज देता है और उसमें आना होता है। तो y अगर अपॉन में है नेगेटिव में ऊपर आके हो जाएगा, और नीचे पॉजिटिव में ऊपर आके नेगेटिव पावर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, y नीचे से ऊपर और पावर इसकी नेगेटिव, और साथ में dy, और ये जो ब्रैकेट था ये क्लोज हो जाएगा क्योंकि 1/2। अच्छा, बोर्ड में अक्सर ये मिस्टेक बच्चे करते हैं, तो अगर 100 में से तकरीबन 70 बच्चे इंटीग्रेशन का आंसर गलत लाते हैं तो उसमें से तकरीबन 50% ब्रैकेट की मिस्टेक्स होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसका फाइनल आंसर की तरफ पहुंच रहे हैं। 1/2 इसी तरह ब्रैकेट लगा के हम बाहर रखेंगे, और एक अदद √y इससे कैंसिल हो जाएगा, और y की पावर को भी 1/2 लिख लें,
और डी वाई इसी तरह 4 और इंटीग्रेशन में y की पावर, यह ऑलरेडी तैयार है इंटीग्रेशन के लिए, लेकिन इसकी वजह से हमने एक स्टेप उसका रिपीट कर दिया, क्योंकि कांस्टेंट c उस वक्त लगाया जाता है जब टोटल आप अपना इंटीग्रेशन हटा दें। अगर आप थोड़ा सा हटाते हैं, थोड़ा सा नहीं हटाते, जैसे यहाँ पे अगर आप सॉल्व कर दें, इधर ना करें, तो टेक्निकली हमें c2 लगाने पड़ते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत ये भी कांस्टेंट दे सकता है, ये भी दे सकता है, और दोनों c लेने के बाद हमें एक कैपिटल C या एक दोनों को ऐड करके c लिखना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर बुक्स में जो सॉल्यूशन होता है वो इंटीग्रेशन एक वक्त में ही हटाया जाता है, ताकि एक अदद c जब हम कांस्टेंट का लगाएं वो एक ही बार लगाएं, ठीक है। वरना कई बच्चे और कई टीचर अपनी सोच के मुताबिक करवाते हैं, लेकिन बाज सोच टीचरों की बहुत ज्यादा अच्छी होती है, और वो अगर अपनी सोच के लिहाज से कॉपीज को देखते हैं तो काफी ज्यादा मिस्टेक्स निकल सकती है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 1/2 है और y का इंटीग्रेशन लेंगे, तो 1 ऐड करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, और इसी तरह अपॉन में भी 3/2 और माइनस के 4 और ब्रैकेट। देखें मैं भी भूल रहा था, अच्छा हुआ कि मैं भूल रहा था, ताकि मैंने वही बात, क्योंकि हम जब कोई बात करते हैं, कोई टीचर हमसे आके एग्जाम के दौरान कोई कॉपी पे साइन का पूछते हैं, तो ये मिस्टेक इसी वजह से ज्यादातर होती है। तो लिहाजा जब भी क्वेश्चन की तरफ जाए तो जहां आपका लास्ट स्टेप हो उसे एक बार देख लिया करें। तो यहाँ पे अब जैसे 4 है तो यहाँ इंटीग्रेशन हटेगा तो y की पावर +1 होगी, तो 1 में से हाफ निकालेंगे तो हाफ ही प्लस का बचेगा, और नीचे भी क्या आ जाएगा 1/2, और बाहर प्लस c लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये करना कि y की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे, और प्लस इसे पूरा पूरा जो कट होता है फाइनलाइज होगा उसे सारा कुछ कर देंगे। तो यहाँ पे 1/2 को अभी भी हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, तो यहाँ पे हम 1/2 लिखते हुए, ये जब ऊपर आएगा तो 2/3, यानी कि अब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, 2 ऊपर चले जाएगा, 3 नीचे, और y की जगह उसकी जो वैल्यू है वो है x² + 4, तो x² + 4 लिखेंगे, और जो पावर आई है वही हम यहाँ पे 3/2 लिखेंगे। अब अगर यहाँ स्मॉल ब्रैकेट है तो आप इसे कर्ली ब्रैकेट बनाएं, और इसी तरह ये जब ऊपर जाके उलट किया जाएगा तो 4 2 8 हो जाएगा, और y की जगह उसकी वैल्यूज आ जाएगी, और यहाँ पे पावर इसकी 1/2 है, और ब्रैकेट लगा के प्लस c कर देंगे। अब जैसे कि ये मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, क्योंकि 2 से 2 और 8 से भी 2 कट हो रहा है, और जब ऐसा हो तो इसे फर्दर आगे भी चला देना चाहिए। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, और x² + 4 और 3/2, और ये जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कटिंग के बाद 4x² + 4 और 1/2 और प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ गया, और इस क्वेश्चन में आपने देखा थोड़ी सी वर्किंग ज्यादा थी, और इसी वर्किंग की बुनियाद पे ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस भी ज्यादा है। और हम आपको जिस तरह के बताया कि हम आपको 5 स्टेप में 5 टाइप के क्वेश्चन समझाएंगे, और इन क्वेश्चन से हमारे बोर्ड में तकरीबन जो 6 क्वेश्चन है उसमें से 2-3 आपके बन जाएंगे, क्योंकि बेसिकली इंटीग्रेशन में इन टाइप्स के अलावा कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मल इंटीग्रेशन से नहीं होते, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से होते हैं, या कंप्लीटिंग स्क्वायर से, या बाय पार्ट्स या पार्शियल फ्रैक्शन से होते हैं। तो नॉर्मली इसकी मैं मिसाल यूं दूंगा कि जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडिल टर्म से ब्रेक हो जाती है तो हम कर देते हैं, नहीं होती
तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से करते हैं। इसी तरह हमारे जो इब्तदाई एक्सरसाइज हैं 6.1 से लेके 6.4 तक, वो एक नॉर्मल इंटीग्रेशन है और वो काफी तरीके से समझने वाली है। और उसके अलावा जो है वो सारे इसके अंदर जो आगे की एक्सरसाइज हैं वो बेसिकली वो इन नॉर्मल इंटीग्रेशन से चेंज है। तो उन्हें हम उन मेथड से, हर एक्सरसाइज में एक एक मेथड दिया है, लेकिन एक नॉर्मल इंटीग्रेशन इंशाल्लाह हमारे 5 स्टेप्स के अंदर कवर हो जाएगी। तो ये था हमारा थर्ड स्टेप। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप इसके बाद हम आपके सामने लेके आएंगे। तो सर शाहिद को इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।